तो हे एवरीवन फिर से यहाँ पे एक पोस्ट आई है, ठीक है? जो कि है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एचपीएससी की पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर ये पोस्ट आई है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्या-क्या आई है, ठीक है? इसके लिए अगर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ये पोस्ट निकाल रहा है तो इसका मतलब कोई भी इंडिया का जो नागरिक है वो इस फॉर्म को भर सकता है और उसके अलावा ठीक है स्पेशली कुछ और कंट्रीज हैं उनके भी भर सकते हैं। देखिए ओपनिंग डेट है 7 से लेके 27 तक तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं इस बीच में। जो जनरल की फीस है वो है 1000 रुपए यानी कि 1000 रुपए का आपको फी पे करनी पड़ेगी ऑनलाइन। अप्लाई करना है इस वेबसाइट पे जाके hpsc.gov.in पे, यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट 27 है 5 बजे तक, ठीक है? पोस्ट देखो, अगर मेनली देखें तो बॉटनी, केमिस्ट्री में बहुत अच्छी जनरल की पोस्ट है, ठीक है? टोटल पोस्ट भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ओके 123 है दिख रही है अभी, कॉमर्स में 153 है, ठीक है? उसके साथ-साथ यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है, ओके? बहुत सारे सब्जेक्ट हमें दिख रहे हैं ना यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री हिंदी की, हिस्ट्री की, फिज़िक्स की, ठीक है? फिज़िक्स में भी 48 जनरल की पोस्ट है, टोटल 96 पोस्ट है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ पोस्ट, ठीक है? जिनके लिए अ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है, पेपर के बेसिस पे होगा, ठीक है? 2-3 राउंड में पेपर होगा यहाँ पे। देखो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है कि आपके पीजी में 55% होना चाहिए विथ नेट गेट। अगर आपका नेट गेट नहीं है, ठीक है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के 2009 रेगुलेशन एक्ट के थ्रू आपको पीएचडी अवार्ड होनी चाहिए, आपको नेट गेट सेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूजीसी का जो नॉर्म होता है मतलब, ठीक है? वही यहाँ पे फ़ॉलो अप होगा। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। आगे जो हमें मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है। फिर क्या होगा ना, फिर इसके बाद देखिए रिज़र्वेशन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, रिलैक्सेशन दिया हुआ है 5% का एससी-एसटी कैटेगरी के लिए। एवरीथिंग इज़ गिवन बट ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। टेस्ट क्या होगा इस मतलब एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा? सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है? अ, अगर ये एप्लीकेबल हुआ तो, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी होगा ये, ठीक है? व्हेनेवर एप्लीकेबल लिखा हुआ है, तो अगर स्क्रीनिंग टेस्ट होगा तो उसमें टोटल 100 क्वेश्चन आएँगे जिसका 2 घंटे का पेपर होगा, टोटल 100 मार्क्स होंगे और ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। एनी कैंडिडेट नॉट डार्क ये तो छोड़ो इसको, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा ये केवल, ठीक है? बाइलिंगुअल नहीं होगा, देखो साइंस के जो सब्जेक्ट है वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। or in case where the total number of applicants is less or nearly 4 times the total number of posts, the commission reserve it right all candidates directly for the subject knowledge test। तो अगर ऐसा है यानी कि जैसे मान लीजिए 100 यहाँ पे पोस्ट है, लिखा हुआ है ना, ठीक है? इन केस वेदर द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट इज़ लेस और नियरली 4 टाइम्स यानी कि 400 जो मुझे लगता नहीं है, तो इससे ज़्यादा अगर कैंडिडेट हो गए, ठीक है? मतलब मान लो 700, 800, 1000 कैंडिडेट है या 2000 कैंडिडेट है, तो 2 राउंड में टेस्ट होगा। पहले तो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, द मार्क ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट स्क्रीनिंग टेस्ट में, फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर आपका दोबारा से टेस्ट होगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट यानी कि जहाँ पे आपको सब्जेक्ट पूछा जाएगा। तो ये बेस्ड होगा ये डिपेंड करेगा आपकी किस चीज़ पे, जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है वो एंटायरली उस पे डिपेंड करेगा, ओके? तो जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, आप इसको पकड़ के चलिए 3 घंटे का सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होने वाला है, 150 क्वेश्चन्स आएँगे यहाँ पे, ठीक है? सेम इंग्लिश मीडियम में आएगा, ठीक है? साइंस के जो सब्जेक्ट है और फिर क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट कैन बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी 2 टाइम्स यानी कि जैसे मान लो फिजिक्स में जनरल की 48 है ना इंक्लूडिंग candidate if any the total number provided by the same and minimum cut off marks is 35। तो 48 अगर मतलब 50 सीटें हैं तो 100 200 100 120 बच्चों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू जो है उसका वेटेज आप देख रहे होगे द वेटेज ऑफ सब्जेक्ट इज वेरी हाई 87.5 जो है इसका है। तो अगर आप कोई बच्चा बहुत हाई स्कोर करता है सब्जेक्ट में और वो मतलब इंटरव्यू में ठीक-ठाक कर ले जाता है तो मुझे लगता है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लगता है मुझे, ठीक है? ग्रेड पे आपको दिख रहा होगा जो मतलब पे होती है और यूजीसी के नॉर्म के अकॉर्डिंग वो आपको 57,700 से लेके ठीक है 182,400 तक के बीच में आपको मिलेगी। परमानेंट पोस्ट है, एलिजिबिलिटी है ना, इंडियन सिटीज़न है, अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान है ना, तिब्बत रिफ्यूजी ये भी लिखा हुआ है सब कुछ, ओके। एज लिमिट 42 ईयर के अंडर अंडर आपकी होनी चाहिए। अगर आप एससी-एसटी में हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है? और
एग्ज़ामिनेशन फ़ी मैंने एक बार बता दी थी आपको, दोबारा से बता देता हूँ एग्ज़ामिनेशन फ़ी, ठीक है? ₹1000 जनरल कैंडिडेट के लिए है, ठीक है? फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट ऑफ सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, ठीक है? फॉर फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपार्टमेंट तो ये ₹250 का है और एससी इसमें क्या लिखा है मेल फीमेल कैंडिडेट एससी, बीसी 1A नॉन क्रीमी लेयर, बीसी बी नॉन क्रीमी लेयर, ईएसएम कैटेगरी ऑफ हरियाणा ओनली 250 आपको फी पे करनी है, ठीक है? ऑन एन एवरेज 1000 लेके चलते हैं, ओके? और अगर फॉर द पीपल डिसेबिलिटी अगर है आपके पास 40% से ज़्यादा तो यू हैव टू पे नो फी। तो इसका बैच जो है हम फिजिकैम अकेडमी पे लॉन्च करेंगे जिसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, ठीक है? चैप्टर वाइज़, टॉपिक वाइज़ फिज़िक्स के लिए, है ना? और केमिस्ट्री की भी आएँगी, तो इसके लिए आप फिजिकैम अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत मिनिमम कॉस्ट में ये आपको मिल जाएगा अराउंड 2500 के अंदर ये आपको पूरा सिलेबस जो है एचपीएससी, है ना? फिज़िक्स के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, केमिस्ट्री के लिए वो पूरा सिलेबस मिल जाएगा, ओके? थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।